नमस्कार। आप सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ। किरदार ज़िंदगी के नए पायदान को लेकर वैभवी आज फिर आपसे रूबरू है और जैसा कि हमेशा एक वादा रहता है कि हर बुधवार शाम 7 बजे रूबरू होंगी, मिलवाऊँगी एक नई शख्सियत से। आज फिर एक नई शख्सियत को लेकर आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिहार की धरती से एक ऐसे शख्स को मैं आप सभी से मिलवाने आई हूँ जिनको ब्लड मैन ऑफ बिहार के नाम से नवाजा गया है। इस नाम से उनकी ख्याति है, इस नाम से वो जाने जाते हैं और क्यों जाने जाते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, अगर हम किसी ब्लड बैंक की कल्पना करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले बात जो आती है वो आती है कई करोड़ रुपए की। और जब कई करोड़ की बात आती है तब किसी एक व्यक्ति के या किसी सरकारी महकमे के बिना या किसी प्रशासन के सहयोग के बिना या किसी सत्ता के जो सत्ता के जो हमारे अधिकारी हैं उनके सहयोग के बिना कर पाना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारा समय लगने वाला है। और ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जो एक विचार लेकर चलता है कि भारत में कुछ ऐसा करें जो लोगों का उत्थान हो सके, कि वो व्यक्ति अपने आप को माँ का भक्त कहता है और माँ वैष्णो देवी के नाम से उनकी जो समिति है, उस समिति के तत्वावधान में उन्होंने एक ऐसे ब्लड बैंक की सिर्फ परिकल्पना ही नहीं की, ब्लड बैंक बनाया 7 करोड़ रुपए के लागत से। और उस पैसे को अगर हम ये कहें कि किसी सरकारी महकमे से वो पैसा नहीं आया, वो पैसा आया जनता से, वो पैसा आया उनके सहयोग से, वो पैसा आया, कहते हैं ना कि अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो आज ये ब्लड बैंक जनता के द्वारा जनता के लिए है और इस परिकल्पना के जो सूत्रधार हैं आज हमारे किरदार ज़िंदगी का हिस्सा बनने आए हैं पटना से मुकेश हिसारिया जी। और मैं उनका अभिनंदन करूंगी, स्वागत करूंगी और मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। बहुत सारी उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि रक्तदान करना अलग बात होती है, लेकिन एक ब्लड बैंक को एक प्रारूप में लेकर आना और उसको निरंतर चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा हौसला है। तो आइए उस हौसले को आज सलाम करते हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। आपकी आपकी आपका माइक बंद है मुकेश जी, माइक खोल लीजिए। माइक खोल जी लीजिए। जी दीदी नमस्ते। सबसे पहले आपने इस मंच पे मौका दिया है और लोगों से जोड़ने का प्रयास किया है। हर व्यक्ति बिहार से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो लोग अपने-अपने तरीके से समाज को कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। दीदी आप उसमें से एक हैं और आज आपने जो लोगों को जोड़ने का सिलसिला शुरू किया है बुधवार को, ये एक अच्छी पहल है और इसका एक बड़ा मैसेज जा रहा है। कई ऐसे लोग आप जिनसे मिलवा रही हैं, उससे लोग प्रेरणा लेकर वो भी उसको मतलब कॉपी करने का प्रयास करके समाज को देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आभार कि आपने एक छोटी-सी जर्नी को यहाँ तक आप लेके आए हैं और आज इसके ज़रिए हम लोग कुछ कर पा रहे हैं और 140 करोड़ के देश में आपको और हम लोगों को ईश्वर ने अगर माध्यम बनाया, तो सिर्फ़ हम लोग उसको पूरा करने का उस किरदार को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं जो अभिनय के लिए हम लोगों को चुना है समाज के सेवा के रूप में। तो हम लोग का एक छोटा-सा प्रयास है कि उसमें ईमानदारी पूर्वक, चूँकि हर व्यक्ति इस पर कैमरे में कैद हो रहा है, उसकी हर एक्टिविटी कैद हो रही है, तो हम लोग को ये ईमानदारी से काम करना चाहिए कि जो समाज को जिस समाज ने हम लोग को बचपन से जन्म से लेकर आज तक और अंतिम संस्कार के समय भी डोम राजा के अग्नि से उनको प्रायश्चित होता है, उनका पंचतत्व विलीन होता है। जन्म में नर्स से लेके आखिरी स्टेज तक आपको समाज हर कदम पे खड़ा होता है। तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जीते जी समाज को कुछ दें। समाज हर कदम पे खड़ा है, आपको भी उसका कुछ हिस्सा देकर समाज के ऋण को चुकता करते रहना चाहिए।
बहुत बढ़िया मुकेश जी, पुनः अभिनंदन और स्वागत है आपके कार्यक्रम में। और जिस प्रकार करवा चौथ है, महिलाओं के लिए बहुत व्यस्ततम समय है, लेकिन कि मैं तमाम सुधी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि आज पटना की जो स्थिति है, जहाँ से मुकेश जी अभी लाइव है, डेंगू इतनी बुरी तरह से फैली हुई है, वहाँ पे वो महामारी के रूप में डेंगू है और प्लेटलेट की इतनी रिक्वायरमेंट है और पूरे दिन की व्यस्तता के बावजूद हमारे किरदार ज़िंदगी के लिए निकाला। तो मुकेश जी इसके लिए भी मैं अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। हर व्यक्ति स्थिति क्या है? हाँ, बताइए, बोलिए। जी, आप बोलिए। हाँ, दीदी, आज जिस ब्लड सेंटर की आप बात कर रहे हैं उसका नाम माँ से शुरू होता है। माँ ब्लड सेंटर हम लोगों ने रखा है। आज 611 दिन हो गए हैं। 8,794 यूनिट ब्लड हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 6,192 लोगों को सर सीधा लाभ मिला है। डेंगू में जब पूरा बिहार परेशान है, जितने लोग पटना आए हुए हैं उनको हम लोग समय पे प्लेटलेट्स की उपलब्धता करवाने में अगर माध्यम बन रहे हैं, तो इससे बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर ने और कुछ नहीं दे सकता है। और आज दिन भर में लगभग हम लोगों ने 22 यूनिट प्लेटलेट्स लोगों को, जरूरतमंदों को दिया है माँ ब्लड सेंटर के माध्यम से। ये सारा कुछ मतलब जो 6,750 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, हंसता हुआ ब्लड डोनेट किया है, जिसके जरिए प्लेटलेट्स के जरिए हम लोग सेवा कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से हम कार्यक्रम कर रहे हैं और एक जज्बा है, एक मुहिम है जो आप मुहिम लेकर चल रहे हैं और उसी मुहिम को लेकर हम भी चल रहे हैं, क्योंकि हमने कभी भी कोशिश की है कि हम हर प्रोग्राम को लेकर आए, चाहे परिस्थिति कैसी भी अनुकूल हो, प्रतिकूल हो। और चूंकि आज सभी व्यस्त नहीं है अपने जीवन में, लेकिन फिर भी आप जुड़े और मैं जुड़ी और हमारे साथ तमाम दर्शक धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ रही है, स्वागत करती हूँ। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्लड मैन ऑफ बिहार का जो ये एक कॉन्सेप्ट है आपका, ब्लड बैंक का जो प्रारूप है, एक दिन की कल्पना नहीं, तो कैसे ये संभव हो पाया? और तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये ब्लड बैंक का जो उद्घाटन है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों द्वारा हुआ है। जी, आप अभी दीदी, देश के इतिहास में माँ ब्लड सेंटर पहला ब्लड सेंटर है जिसका उद्घाटन देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने ओपनिंग किया है, उद्घाटन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस ने पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री जी से आप क्यों ओपनिंग करवाना चाहते हैं? तो हम लोगों का कहना था कि कई नेगेटिव शक्तियां इस फील्ड में है। 22 प्राइवेट ब्लड बैंक है, चैरिटेबल ब्लड बैंक है, 600 से ज्यादा गैर कानूनी रूप से ब्लड बेचने वाले लोग हैं। उसके बीच में अगर कोई चैरिटेबल ब्लड बैंक खड़ा करना है तो आपका आशीर्वाद के बगैर वो संभव नहीं है। और ये एक दिन की बात नहीं है। 1991 में अचानक से मुझे माँ को लेके वेल्लोर जाना पड़ा था, माँ के ट्रीटमेंट के लिए सीएमसी वेल्लोर में, और वहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो उस समय बीएस रामाकृष्णा सर थे एक गैस्ट्रो के सीएमसी वेल्लोर में, और मैक्सिमम लोग यहाँ से जाते थे नॉर्थ इंडियन सीएमसी वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। उसी दरमियान 19 साल की उम्र थी मेरी, और मैं भागता हुआ गया था यहाँ से सीएमसी वेल्लोर, और जहाँ माँ का ऑपरेशन था, और ऐसे ही वहाँ पे मतलब माँ का जो ऑपरेशन रूम था, जिस वार्ड में उनको शिफ्ट किया था, उसके बगल में ब्लड बैंक था एक। और जब भी हॉस्पिटल से घर धर्मशाला और धर्मशाला से हॉस्पिटल आता था, तो दिन में 3-4-5 चक्कर लगता था। तो ब्लड बैंक के बाहर नॉर्थ इंडियन, चूंकि हिंदी भाषी लोग मिल जाते थे और रोते रहते थे ब्लड के लिए। तो मुझे पता नहीं लगता था कि मैं कैसे इनकी मदद कर पाऊँ। तो रोज़ अचानक से सोचते एक दिन मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर मेरी माँ बच जाएगी तो मैं पहली बार ब्लड डोनेट करूँगा। और संजोग से माँ ठीक हो गई। और इस बीच क्या हुआ कि चूंकि साउथ इंडिया में लोग हिंदी भाषी लोग इलाज कराने के लिए सीएमसी वेल्लोर जाते थे, उनकी भाषाएं हम लोग को समझ में आती थी, तो कई लोगों को ब्लड की जरूरत कैसे पूरा करें। हम लोग शांति भवन एक जैन धर्मशाला उसमें रुके हुए थे,
और उस समय पब्लिक टेलीफोन बूथ का ज़माना था। तो हम लोग क्या करते थे कि किसी एक पेशेंट का डिटेल्स लेके आते थे और जहाँ से सब्ज़ी लेते थे, किराना का सामान लेते थे, टेलीफोन बूथ पे जाते थे और जिस धर्मशाला में हम लोग टाइम पास करते थे, वहाँ मैसेज शेयर करते थे कि इनके लिए कोई डोनेट करेगा। तो कई पेशेंट के अटेंडेंट जाते थे और उनको ब्लड की ज़रूरत को पूरा करते थे। और ये सिलसिला जो सीएमसी बेल्लौर से 1991 में शुरू हुआ, वो 2006 तक मैं वहाँ से आने के बाद मैं लगातार ब्लड डोनेशन करता था अपने साल में 1-2 बार अपना 3 बार अपना ब्लड डोनेशन करता था और पीएमसी जाता था। वहाँ चुपचाप किसी ज़रूरतमंद के लिए ब्लड डोनेशन कर रहा था चूँकि गोविंद मित्रा रोड में मेरी दवा दुकान थी, तो वहाँ से पीएमसीएच नज़दीक होता था, घर के बीच में होता था, तो मैं वहाँ ब्लड डोनेशन करने के लिए चला जाता था। 2006 में मैं दुकान पे बैठा हुआ था और एक दरभंगा का बच्चा आया। तो उसने आके मुझसे कहा कि मेरी माताजी बहुत बीमार है और बी पॉजिटिव ब्लड अभी तुरंत चाहिए पीएमसीएच में और नहीं तो मेरी माताजी का देहांत हो जाएगा। और मुझे पता नहीं क्या कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ही ब्लड डोनेशन किया था। उस समय ऑरकुट चल रहा था। मैंने ऑरकुट पे पोस्ट डाल दिया। तो 90% दोस्त नाराज़ हो गए कि एंटरटेनमेंट साइट है, इसमें आपने ब्लड का मैसेज क्यों दिया? और इसी ओहो! बीच आधे घंटे के अंदर पता चला कि मेरा एक दोस्त संजय अग्रवाल बचपन का दोस्त है, वो जाके वहाँ पे पीएमसीएच में ब्लड डोनेट करने चला गया। क्या वो जो सिलसिला क्या सोशल मीडिया पे जो शुरू हुआ, ऑरकुट का सही सदुपयोग वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर होते हुए आज माँ ब्लड सेंटर में कन्वर्ट हो गया। क्या हम बात लोग उसके बाद हम लोग बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में के लिए कैंप ऑर्गेनाइज़ करते थे। कई लोग मना करते थे कि आप तो सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड क्यों ऑर्गेनाइज़ करते हैं? यहाँ पे ब्लड बिक जाता है। तो हम लोग बार-बार एक ही चीज़ बताते थे कि अगर आपकी नज़र में कितना परसेंट ब्लड बिकता होगा? तो जो डोनर होते थे वो बोलते हैं 10-20%। हम क्या 80% तो ज़रूरतमंद के काम आएगा ना। हम लोग यही समझ के ब्लड डोनेशन करते थे। और उसके बाद दीदी क्या हुआ कि एक्सपेक्टेशंस टू हाई हो गया लोगों का कि मुकेश जी और उनकी टीम से बात करेंगे तो ब्लड मिल जाएगा। और जब हम लोग ब्लड पीएमसीएच में लेने जाते थे तो ब्लड हम लोग को मिलता नहीं था। शहर में नेगेटिविटी आ रही थी। फिर उसी समय 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लोक संवाद करके एक कार्यक्रम आयोजित करते थे। उसमें वो 4 बार हम मुझे आमंत्रित किया। मुझसे ब्लड बैंक के बारे में समझा, ब्लड डोनेशन के बारे में समझा और बार-बार उनका कंसर्न था कि आप क्यों ब्लड बैंक खोलना चाहते हैं? तो हम लोग उनको बताया कि ऐसी स्थिति है, हमने 3000 स्क्वायर फीट जगह का डिमांड किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ-साथ बिहार में जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सब लोगों ने मना किया कि आप लोग अच्छे बिज़नेसमैन हो सकते हैं, लेकिन आप लोग ब्लड बैंक नहीं चला सकते इतना हैं। बड़ा काम तो मत हम करिए, लोगों ने इतना बड़ा काम मत करिए। हाँ, आप लोग मत कीजिए इस तरह का काम, ये काम सरकार पे ही छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोगों ने कहा कि अगर नहीं काम होना होगा, तो माता रानी अपने काम नहीं करवाएगी। अगर होना होगा तो चलाना जिनका ब्लड बैंक है वो अपना चलाएँगे। हम लोगों ने सब कुछ उनके हाथ में चाबी दे दिया, माँ भगवती के हाथ में और आज 611 दिन हो गए हैं और माता रानी की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से सेवा हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग पटना में सारी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। हाँ, अब आपको जितने लोग पैनिक होते थे ब्लड के लिए, उतनी स्थिति से पटना उबर गया है और आने वाले टाइम में इस तरह के और ब्लड बैंक सेंटर खुलेंगे। तो बार-बार उस समय फिर लोक संवाद और जनता दरबार में जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों ने ब्लड बैंक से रिलेटेड जितने सुझाव दिए सबको मान लिया, सब कुछ बिहार में इम्प्लीमेंट किया सिवाय जगह के। बाद में फिर हम लोग एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते हैं पटना में 2009-10 तक। उसमें अनाथ बच्चियों की शादी का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। पिछले 13 साल में 539 शादियों का कार्यक्रम किया। तो 2000 हम लोग 19 में हम लोगों ने 80 लाख रुपए बचा के रखे थे पिछले 10 साल में कार्यक्रम करने के बाद। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग ज़मीन परचेज़ करेंगे। फिर हम लोगों ने 3 करोड़ 45 लाख रुपए में वो ज़मीन परचेज़ की और उसमें फिर ब्लड बैंक शुरू किया। कोविड काल में 2019 और 20 में जगह लेने के बाद, जगह परचेज़ करने के बाद पूरे शहर ने बिना कहीं 1 रुपया भी चंदा माँगे, शहर के हर लोगों ने किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने क्या बात है, अपना क्या मेहनत बात, क्या दिया बात, और क्या पूरे शहर ने जान लगा के इसको बिल्डिंग में को खड़ा कर दिया। कई नेगेटिव शक्तियाँ आईं, उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन सब चीज़ से ईश्वर ने इस माँ ब्लड सेंटर को 27 पिछले साल 27 फरवरी आज से 611 दिन पहले 27 फरवरी 2022 को हम लोगों ने समाज को दे दिया इस ब्लड सेंटर को।
बहुत बढ़िया मुकेश जी, इस बहुत मंच बढ़िया के मुकेश जी, इस मंच के बहुत अभिनंदन करती हूँ। और करती हूँ संजय जी ने और लिखा है कि संजय जी ने आपने लिखा बहुत है ही कि सराहनीय है। आपने बहुत मुकेश जी, उसके लिए ही आपको बहुत-बहुत उसके लिए साधुवाद आपको और बहुत पुष्पांजलि साधुवाद और देती हूँ, हमारे साथ जुड़ी हुई हमारे लगातार। साथ जुड़ी हुई और हमारे पटल के और मुख्य हमारे संगीतकार पटल के मुख्य संगीतकार सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत सागर जी अभिनंदन, जुड़ गए हैं, स्वागत। बहुत-बहुत और अभिनंदन। आज त्योहार भी है, और लेकिन आज उसके त्योहार भी बावजूद है, हम लेकिन उसके हमारे कार्यक्रम का इंतजार हमारे करते कार्यक्रम रहते का हैं और इंतजार रोज करते जुड़ते हैं। रहते हैं, रोज जुड़ते हैं। मुकेश जी संजय भैया का बहुत आभार। मुकेश जी बहुत संजय भैया का आभार। संजय भैया, हर व्यक्ति के अंदर एक भगवान निहित होता है, ऐसे हमारे पूर्वज बता के गए हैं। बस सिर्फ अपना कर्म करते जाएं और समाज को कुछ देते जाएं। अगर आप दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे तो आपके परिवार के लिए खुशियां दुगने हिस्से में सरकार आपको देगा। भगवान आपके हिस्से लगाएगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल उसके सही। बाद जब आपने उसके बाद जब कॉन्सेप्ट आपने कर दिया कॉन्सेप्ट तो सरकार दिया ने तो अपनी सरकार बाध्यता ने त्यागी नहीं। आवाज कट रही है दीदी, कुछ समझ में नहीं आया। जी, मैं ये पूछ रही हूँ जी, कि मैं ये जब पूछ रही आपने हूँ इतना कि परचेज़ आपने कर लिया, इतना ज़मीन खरीद ली और आपने और समाज आपने को दे दिया, समाज को दे ब्लड बैंक दिया, के रूप में एक ब्लड बैंक सौगात, के एक सौगात। सरकार ने फिर सुध ली सरकार कि ने नहीं? फिर सुध ली कि नहीं? दीदी, सरकार की अपनी अपना एक मतलब उनको उनको उनकी अपना लिमिटेशंस है उनका। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है, और उनको फर्क पड़ता भी होगा तो वो शो तो करते नहीं है। हाँ, सरकार ने सूद लेने के नाम पे सिर्फ ये किया कि सरकार ने आसानी से ब्लड बैंक का लाइसेंस दे दिया। लाइसेंस एक चूंकि लाइफ सेविंग ड्रग है, इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत होती है। और मतलब जितनी भी हम मतलब खुल के नहीं बता पा रहे हैं। इसमें सरकार ने बहुत सहयोग किया, सरकार ने लाइसेंस दे दिया। लाइसेंस देने के साथ-साथ सरकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज माँ ब्लड जी, सेंटर बिहार का एकमात्र ऐसा ब्लड बैंक है, जहाँ पे मुख्यमंत्री आ चुके हैं, गवर्नर आ चुके हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं वो आ चुके हैं। आपकी तरह जितने सेलिब्रिटी पटना आते हैं, वो ज़रूर आते हैं माँ ब्लड सेंटर में और अरे देखते हैं। अरे हम कौन से सेलिब्रिटी हैं? सेलिब्रिटी हैं। नहीं, नहीं, आपको आपको नहीं लगता है कि आप जो काम कर रही हैं, वो किरदार-ए-ज़िंदगी भी एक अपने आप में एक बड़ा एक कार्यक्रम है, जिसके ज़रिए आप लोगों को जोड़ रही हैं, लोगों से मिलवा रही हैं। और सब लोग मिल के अच्छा काम करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। ऊर्जा इसी तरह कोशिश ईश्वर यही है हमारी। आवाज़ मेरी साफ नहीं आ आवाज़ रही है, मेरी मुझे नहीं साफ पता नहीं आ क्या रही है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पता क्या इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसीलिए मैं मैं कम कोशिश बोलूँ। कर रही हूँ कि मैं कम बोलूँ। और मुकेश जी और बहुत मुकेश अच्छा जी लगता है जब हम अपने जीवन में कुछ जब हम कर पाते अपने हैं, और जीवन में जिस कुछ कर प्रकार पाते हैं और शैलेंद्र जिस जी ने कहा था, प्रकार ये पूरी था, दुनिया एक ये रंगमंच है और दुनिया हम एक एक रंगमंच है संयुक्त और में ईश्वर के द्वारा चलाई जाने वाली, के तो द्वारा उसी चलाए जाने वाली इसी बात को लेकर हम बात और आप को जुड़ रहे लेकर हैं। हम और आप जुड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है समाज के लिए कुछ करना। समाज के लिए करना। बहुत लोग हैं पैर खींचने बहुत वाले, लोग हैं पैर खींचने वाले। कैसे हो पाया सब कुछ? कैसे हो पाया सब कुछ? दीदी, 10% समाज में वैसे लोग रहेंगे जो आपको हर कदम पे आपका टांग खींचेंगे, और इसको हम लोग गलत नहीं मानते हैं। ये बिल्कुल होना चाहिए, इस तरह के लोग नहीं रहेंगे तो व्यक्ति डिक्टेटर हो जाएगा और उसको लगेगा कि वो जो काम कर रहा है वही सही काम है। और हम लोगों ने, ईश्वर ने एक अलग से एक शक्ति प्रदान की हम लोगों को कि सब लोगों को मिला के चलने का जो एक सामंजस्य है। अगर आप किसी भी कार्यक्रम में अगर आप पर्दे के पीछे से रहेंगे, आप अपने आप को आगे डोमिनेट नहीं करेंगे, तो संस्थाएँ अच्छी तरह से काम करती है। अगर आप हर जगह अपने आप को लाने का प्रयास, हर जगह आप खुद आगे आएँगे, तो ओ हर जगह दिक्कत होगी। और जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी समाज में बिल्कुल होनी चाहिए। 10-15% वैसे लोग रहेंगे और उसको आपको चैलेंज के रूप में लेना है। जैसे कई लोगों ने कहा था, जिस समय माँ ब्लड सेंटर के लिए ज़मीन परचेज़ किया था हम लोगों ने, तो उस समय लोगों ने कहा था कि इनके पास सिर्फ 80 लाख रुपया है। ये बिल रजिस्ट्री कहाँ से करवा पाएँगे? सॉरी, रजिस्ट्री कहाँ से करवा पाएँगे? फिर कई लोगों ने कहा कि 7 लाख रुपया महीना खर्च होगा, ये ब्लड बैंक चलेगा कैसे? कुछ लोगों ने कहा था कि लाइसेंस नहीं मिलेगा। लगातार लोग कटाक्ष कर रहे थे, कई तरह की बातें आ रही थी समाज में। लेकिन हम लोग का कंसर्न सिर्फ एक ही था कि अगर हम लोग ईश्वर को मानकर, ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर के द्वारा निहित करके इस कार्यक्रम को करते हैं, तो ईश्वर जाने, ईश्वर का काम जाने। हम लोगों ने सब कुछ माँ भगवती के ऊपर छोड़ दिया था कि अगर माँ भगवती चाहेंगी तो हो जाएगा, और माँ भगवती नहीं चाहेंगी तो बीच में ही ये कार्यक्रम रुक जाएगा। कोरोना आया 2020 और 21, और 2020 और 21 में जब
लोगों का रोजगार बंद था, लोगों के पास पैसे का अभाव था, उस समय लोग सीमेंट गिरा रहे थे, उस समय लोहे की छड़ें गिरा रहे थे, उस समय लोग मतलब जान लगा रहे थे। और जो लोग क्या बात है। उन तरीके से लोग मतलब हर लोगों का इसमें तन, मन, धन और श्रम लगा हुआ है। हर एक व्यक्ति का इसमें खून लगा हुआ है। तो 611 दिन में खून इन द सेंस कि लोगों ने 6750 लोगों ने हँसता हुआ ब्लड डोनेट किया है। कई लोग बोले कि आपके पास डोनर नहीं आएगा। यहाँ के एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कहा कि मुकेश जी, आप लोग सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते हैं, उसमें आपको 2 महीने का मेहनत करना पड़ता है। अब आप जिस कार्य में जा रहे हैं, वो कार्य में 24/7 जी ब्लड बैंकों को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। ब्लड बैंक को चलाने के लिए हमेशा ब्लड की ज़रूरत होगी। ये ब्लड आप कहाँ से लाएँगे? 42 दिन में आपके माध्यम से बता दें, 1 यूनिट ब्लड 42 दिन पीआरबीसी के फॉर्म में चलता है, 5 दिन प्लेटलेट्स और 1 से 2 साल प्लाज़्मा के रूप में 3 लोगों की ज़िंदगियाँ बचाता है। आप ब्लड लाएँगे कहाँ से? ब्लड बैंक में ब्लड होगा तभी तो। और दूसरा चैलेंज ये होता है कि 42 दिन से पहले ब्लड यूज़ आ जाए, ब्लड एक्सपायर नहीं करे, ये भी चैलेंज है। तो हम लोग ने ईश्वर का नाम लेके शुरू किया था। आज गर्व के साथ दीदी आपको गर्व होगा कि आपका माँ ब्लड सेंटर, समाज का माँ ब्लड सेंटर, बिहार का इकलौता ऐसा ब्लड बैंक है, जहाँ हम लोगों ने एक भी यूनिट डिस्कार्ड नहीं होने दिया। जिन लोगों ने अपना कीमती ब्लड डोनेट किया है, उनका ब्लड अगर कभी से हम लोग 30 दिन होते के साथ, हम लोग महावीर कैंसर के पास एक व्यक्ति को एक हवाई वाले को भेजते हैं, वो ब्लड बैंक के बाहर खड़ा हो जाता है और जो लोग रोते-गाते निकलते हैं, उनको यहाँ लाके वो जो डिस्कार्ड होने की स्थिति में ब्लड है, वो हम लोग कैंसर पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में जी देते हैं। मैं तमाम सुधी और श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने हवा हवाई का जिक्र किया, तो हवा हवाई वहाँ पर ई-रिक्शा को कहते हैं बिहार में। मैं बताना चाहती हूँ। और जिस तरीके से पिछली बार किरदार ज़िंदगी में एक ब्लड मैन ऑफ दिल्ली आए थे, जिन्होंने 97 यूनिट ब्लड डोनेट किया है अपने जीवन में और मात्र 30 साल की उम्र है उनकी। लेकिन आप एकदम से आप ये सोचोगे कि ब्लड मैन ऑफ दिल्ली के बाद बिहार कैसे? लेकिन बिहार इसलिए क्योंकि इन्होंने दो ऐसे मुद्दे पर कार्य किया है। एक तो थैलेसीमिया के बारे में आप ज़रूर बताएं मुकेश। थैलेसीमिया वंशानुगत परेशानी है और आप किस प्रकार उसको रोकने के लिए कोशिश दीदी सबसे आश्चर्य होगा 2010 में हम लोग 2009 में हम लोग 3 दोस्त संजय जी, गोपी जी और हम लोग बैठे हुए थे और हम लोगों ने तय किया कि अब हम लोग रविवार का दिन समाज सेवा में खर्च करेंगे। तो हम लोगों ने एक संस्था बनाई और तीनों ने मिलकर एक संस्था बनाई और फिर हम लोगों ने कहा कि इसका नाम क्या रखना है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग हर साल वैष्णो देवी जाते हैं, तो अब माँ वैष्णो देवी सेवा समिति इसका नाम रखा हम लोगों ने। और इसमें ये देश का इकलौती ऐसी संस्था है जो व्यवसायियों द्वारा संचालित है। इसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है दीदी। और इस मुद्दे पे फिर हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग करें क्या? तो हम लोगों ने उसी समय ये डिसाइड कर रहे थे कि क्या काम करना है। अखबार में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि राजा पाकड़ 2009 की बात है, अक्टूबर-नवंबर में एक मैसेज आया कि राजा पाकड़ वैशाली में 16 शादियाँ कैंसल हो गई, उस गाँव में आग लग गई है। आग लगी से जितने लड़की वाले हैं उनका सामान जल गया है। तो रविवार के दिन हम लोग पहुँच गए राजा पाकड़ वैशाली और वहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया, उन लड़की वालों के दर्द को अंदर में महसूस किया और उसके बाद से हम लोग 16 जुलाई 2010 को पहली बार सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया। आपके जो थैलेसीमिया की बात पे हम आएँगे इसलिए थोड़ा बैक में जा रहे हैं। हम लोगों ने दीदी 2010 में, 11 में, 12 में जब ये कार्यक्रम आयोजित किया, कृष्ण मेमोरियल हॉल है यहाँ का और उस समय वो शादी विवाह के लिए नहीं मिलता था, लेकिन हमारे बिहार सरकार ने सहयोग करके इसको अपने बायलॉज में परिवर्तन करके इस काम के लिए उन्होंने देना शुरू किया। जो शुल्क है उसको अदा करते हुए। दीदी आपको जान के आश्चर्य होगा, ये शहर का लोकप्रिय कार्यक्रम हो गया, बिहार का लोकप्रिय कार्यक्रम हो गया। उसके बाद दीदी हम लोगों ने इस कार्यक्रम से एक सामाजिक मुद्दे को जोड़ना शुरू किया। 2013 में हम लोगों ने भ्रूण हत्या को जोड़ा और क्या आपको बात है, क्या बात। उसमें जैसे बाहर में 51 मंडप होता था, अंदर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। तो अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोगों ने ऋचा अनिरुद्ध जी को बुलाया था दिल्ली से। लोकप्रिय आरजे हैं और एंकर हैं,
जिंदगी लाइव करके, उनको बुला के उनसे हम लोगों ने भ्रूण हत्या के बारे में सुना था। और दीदी संजोग ऐसा था कि 2013 में उसी साल भारत सरकार ने इसको बैन किया था कि भाई आप इसको गर्भावस्था में आप चेक नहीं कर सकते हैं, उसको बैन करवा दिया था। फिर दीदी 2014 में जो सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम होता है उसमें हम लोगों ने एक नेत्रदान को रखा था। उस समय के माननीय मुख्यमंत्री आए थे जीतन राम मांझी जी। तो वहाँ पे दिवाकर शर्मा आपके दिल्ली के हैं, सिंगर हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था। जब वो गा रहे थे तो मांझी जी ने पूछा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों ने कहा कि हाँ, एक भी आई बैंक नहीं है, नेत्रदान अगर करे तो करे कहाँ? तो 2014 में दीदी बिहार का पहला आई बैंक आईजीएमएस में अक्टूबर में शुरू हुआ। उसके बाद 2015 में हम लोग एसिड पीड़ित बच्चियों को लेके आए उस मंच पे। उस समय नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी आए, उन्होंने पूछा कि इन बच्चियों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कहे कि इनके लिए आप कुछ आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने 15 दिन के अंदर सभी बच्चियों को, बिहार की जितनी एसिड पीड़ित बच्चियां थी, सबको उन्होंने 3-3 लाख रुपया उनके अकाउंट में दिया। और जो आप थैलेसीमिया की बात कर रहे थे, 2016 में दीदी हम लोगों ने विषय रखा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में दीदी लगातार जब मैं पीएम से जाके ब्लड डोनेट करता था तो एक बच्चा कई बार नज़र आता था। उसके माता-पिता से हम लोग पूछते थे कि इस बच्चे को क्या हो गया कि आप हर 15-20 दिन में आते हैं ब्लड चढ़ाने? तब हम लोगों को पहली बार पता चला कि थैलेसीमिया एक डिसऑर्डर है। इसमें हिंदी में हम बता देते हैं दीदी, हम लोग टेक्निकल नहीं यूज़ करेंगे, आम लोगों के समझ में आएगा कि इसमें खून बनाने की मशीन बच्चे में नहीं होती है। जो थैलेसीमिया डिसऑर्डर है, दीदी ये जो डिसऑर्डर है, अगर शादी से पहले एक टेस्ट होता है, एचपीएलसी टेस्ट है, एचबीए2 टेस्ट है, जिस पर हम लोग कुंडली मिलान करते हैं। अगर कुंडली मिलान के साथ-साथ अगर हम लोग ये टेस्ट करवा लेते थे, थैलेसीमिया माइनर 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी को रोक पाएँ। फिर से ध्यान रखें, थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। हो सकता है संभवतः हम लोग भी थैलेसीमिया माइनर हो, लेकिन हम लोग के पार्टनर ठीक रहे तो बच्चे स्वस्थ हो गए। लेकिन वो बदनसीब हो गए जिनको पता नहीं चला कि हस्बैंड वाइफ थैलेसीमिया माइनर हैं, और उससे उस तरह के बच्चों का जन्म होता है जो अपने लिए, अपने माता-पिता के लिए, समाज के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए दुखदाई साबित होता है। वो बच्चा पूरे कष्ट में रहता है दीदी। कई परिवार हम लोग के संपर्क में हैं जिनमें और ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी है। लाइलाज बीमारी है। नहीं, लाइलाज नहीं है दीदी। अभी तक आपको बता दें कि 45 बिहार के बच्चों का हम लोगों ने 2021, 22 और 23 में 45 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं, ट्रांसप्लांट में माध्यम बनकर उन 45 बच्चों को नई ज़िंदगी मिली है। अब उनको आजीवन ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो थैलेसीमिया माइनर जो है, अभी हम लोगों ने आपके मंच से बता देते हैं कि आपसे जितने लोग जुड़े हैं वो भी थोड़ा-सा प्रयास करेंगे तो हम लोग एक मिशन में कामयाब होंगे। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि वो अ, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, उसमें सरकारी हॉस्पिटल में एक प्रोविज़न बना दें कि उसी पे आ जाए कि ये बच्चा थैलेसीमिया माइनर है। ताकि उस बच्चे को एक पम्पलेट हम लोग दे दें, सरकार का काम होगा ये कि भाई शादी करते वक़्त वो ध्यान रखे कि उसके जो होने वाले पार्टनर हैं, वो थैलेसीमिया माइनर नहीं है। अगर वो दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं, तो 50% संभावना वैसे बच्चे पैदा होने की है, जिनको जीने के लिए हर 15 दिन पे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। बच्चा काफ़ी पीड़ा में रहता है, बच्चे की माँ काफ़ी पीड़ा में रहती है, बच्चे के पिताजी और बच्चे के परिवार वाले। कई माताएँ बताती हैं कि हमारे परिवार के लोग हमको देखते के साथ रास्ता बदल लेते हैं कि भाई ये आ रहे हैं तो फिर ब्लड माँगेंगे। कई माताएँ हम लोगों को बोलती हैं कि जब उनको ब्लड हम लोग दिलवाते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, तो उनका हम लोग पूछते हैं कि दीदी अब तो खुश हैं। बोला क्या खुश होंगे? ये 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद से फिर हमको अगले यूनिट की तैयारी करनी है। और दीदी आपके माध्यम से बताते हैं कि अगर अच्छे काम में ईश्वर ज़रिया बनाता है, तो कई लोग साथ में होते हैं। दीदी कोरोना काल में कई बच्चे के माता-पिता बोल रहे थे कि हम लोग कैसे आएँ ब्लड चढ़ाने के लिए। हम लोगों ने आपके माध्यम से विनय सहस्त्रबुद्धे जी राज्यसभा सांसद हैं, उन लोगों को ट्विटर के माध्यम से लिखा था कि हमारे बिहार के बच्चों को ब्लड चढ़ाने के लिए कोई पास वगैरह इश्यू करवाइए तुरंत, नहीं तो हमारे कई बच्चे मर जाएँगे। और आपको विश्वास नहीं होगा, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने रात में फ़ोन किया और जो उनका थैलेसीमिया कार्ड था, वो पूरे बिहार में लागू कर दिया कि वही कार्ड उनके लिए कोविड कार्ड होगा और उन बच्चों की ज़िंदगियाँ बची हैं। तो क्या अगर बात आप अच्छे काम करते रहेंगे तो लगातार लोग जुड़ते रहेंगे और जुड़ के और जो काम का फिर ये जो शौक होता है ना दीदी, जब पीड़ित चेहरे पे मुस्कान आता है, जब उनकी दुआएँ मिलती है ना,
तो ये फिर एक जुनून बन जाता है और इस जुनून का ये स्वरूप यहाँ तक पहुँचा है। दीदी उसके बाद हम लोगों ने 2017 में कैंसर को थीम बनाया था, दिल्ली से टीम आई थी। 2018 में हम लोगों ने हेमोफीलिया को बनाया था। इस बार आपको बताते हैं, आपके मंच से भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि 2023 का सामूहिक विवाह का जो हम लोगों ने थीम रखा था, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था। और अच्छा। आज आपके मंच के लिए किरदार ज़िंदगी के एपिसोड 67 के लिए बड़ा दिन आज है कि आज ही पटना के जो कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है बिहार सरकार को कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों की इलाज की पूरी व्यवस्था करने में अपना सुझाव दें और इसको कैसे मिलके इन बच्चों के पीड़ा को, दर्द को दूर कर पाएँगे। इसके लिए हम लोगों ने बिहार सरकार को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बता दीजिए, इसमें जो बच्चे हैं उनका 5 साल के बाद चल नहीं अचानक पाते। हाँ, उनका शरीर काम नहीं करता। जी। हाँ, नस कमज़ोर हो जाता है और वो 17-18 साल की उम्र में उनका देहांत हो जाता है। तो वैसे कई बच्चे हम लोग के संपर्क में हैं और हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं कि उनकी पीड़ा को खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम करने का प्रयास जारी है दीदी। बहुत बढ़िया मुकेश जी, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है कि आप इतने सारे कार्य कर रहे हैं और समाज के हित के लिए आपको गॉड ब्लेस यू डॉक्टर पुष्पा तनेजा जी ने कहा है और उन्होंने कहा है कि आपको दीर्घायु प्रदान करें और आप इसी तरह से सेवा करते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब हम समाज के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब घर वालों का सहयोग होता है। कितना परसेंट घर वालों का सहयोग है आपके? दीदी ये देखिए अगर चीज़ें अभ्यस्त हो जाती हैं जब शुरू में जैसे माँ और माँओं की तरफ बोलती थी कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे शरीर में खून हो गया जो तुम खून दे के आते हो। तो वो सब चीज़ों से ऊपर निकलना पड़ेगा दीदी। अगर आपके अंदर हमको पता है कि इस खून ने ही मेरी माँ की ज़िंदगी बचाई है, मैंने कमिट किया था कि माँ अगर बच जाएँगी तो ब्लड डोनेट करूँगा। तो उसके बाद 2 से 3 बार, फिर माँ के कहने के बाद फिर 2 बार मैं साल में ब्लड डोनेट करने लगा। और दीदी यकीन मानिए कि पिछले 3 साल से मैं ब्लड डोनेशन नहीं कर रहा हूँ। 1991 में पहली बार ब्लड डोनेशन किया था। उसके बाद से आज तक 53 बार ब्लड डोनेट किया हूँ मैं दीदी। 1991 में मेरा वज़न 40 किलो था और आज ये 75 किलो है। तो दीदी अगर किसी को ये लगता है कि ब्लड देने से उनका वज़न कम हो जाएगा, व्यक्ति कमज़ोर हो जाएगा। दीदी एक ब्लड का कॉल ये है, सब 1 भ्रांतियाँ मिनट हैं। के लिए हम रुक रहे हैं। हाँ, निकेत जी। ब हाँ? 1 यूनिट दे दीजिए इनको। हाँ। हाँ दीदी। जी। सॉरी। जी। नहीं, कोई बात नहीं, वो आप अपना काम कर रहे हैं। भ्रांतियाँ यही जो है मन में बैठी हैं कि ब्लड देने से हम कमज़ोर हो जाएँगे, तो वो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि पिछले किरदार में इस बात को पुष्टि किया था। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ब्लड डोनेट करने से हम और ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, ना कि हम बीमार होते हैं। तो मैं बात कर रही थी परिवार लेकिन आत्म-संतुष्टि भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब आपका मन लगता है कि कुछ तो कर रहे हैं अच्छा, तो एक जो खुशी का भाव होता है, वो आपको किस गणित में लेके जाता है? दीदी अभी आपने परिवार की बात की थी, फिर माताजी के बाद है पिताजी और जो धर्मपत्नी है हमारी और सब लोगों को शुरू-शुरू में लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया। लेकिन दीदी बिज़नेस के बाद जो समय मिलता था, बगैर इधर-उधर दोस्तों के साथ बैठने के, हम लोग इसी काम में लग जाते थे, कैसे किसी पीड़ित के चेहरे पे मुस्कान लाएँ। कोई ज़रूरी नहीं हम लोग पैसे से ही मदद करें, हम लोग एक ज़रूरतमंद को एक सड़क पार करा के या पानी दे के या उनके दुःख में खड़े होके भी हम लोग उनको सांत्वना देके हम लोग पीएमसीएच में कई पेशेंट के पास रोते हुए पेशेंट के पास जाके सिर्फ़ उनके कंधे पे हाथ रख के बोल देते थे, कि आप चिंता नहीं कीजिए पेशेंट ठीक हो जाएगा। 50% वो उस पेशेंट के अटेंडेंट के चेहरे पे मतलब अच्छे भाव आ जाते थे। तो ये जुनून दीदी बन गया जब अच्छा, अच्छी बात क्या होती है, आप जैसे किरदार ज़िंदगी में बुलाएँ अ, पत्नी है, घर की जो महिलाएँ हैं हमारे बच्चे हैं, अगर कहीं जाते हैं और सब लोग बोलते हैं कि ये मुकेश के बच्चे हैं या मुकेश की पत्नी है,
तो फिर ये एक पॉजिटिविटी जो आती है, फिर उन लोगों को लगता है कि नहीं अभी इनके वजह से हम लोग की पहचान हो रही है। तो इसका फ़र्क पड़ता है परिवार पे और फ़र्क पड़ने का नतीजा ये है कि परिवार भी साथ में लगने लगता है। अब तो सब लोग मतलब डेडिकेटेड होके हर अपने घर में जो हम लोग जो कार्यरत जो सेवक हैं, उनको भी वो लोग उसी भाव से लोग देखते हैं कि कहीं ऐसा नहीं है कि दीदी को कुछ परेशानी हो जाए, जो काम कर रहे हैं उनको कोई परेशानी हो जाए, कोई स्टाफ परेशान हँसता रहे, उनके घर में होली-दिवाली कैसे मने। तो ये पूरा भाव पूरा परिवार फिर आपके पीछे आपके हर काम में सम्मिलित हो जाता है। और जो आत्मसंतुष्टि की बात करते हैं दीदी, तो निश्चित रूप से दीदी इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब कोई माता आके पैर छू के बोलती है कि आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है, दीदी वो कितने कितने बड़े भाव हैं जिनका चरण हम लोग को छूना है, वो अगर चरण छूती है तो हम लोग के लिए हम लोग मतलब कोई निःशब्द हो जाते हैं और हम लोग ईश्वर को हमेशा बोलते हैं कि ईश्वर इसी तरह ऊर्जा बरकरार रखे। तो हम लोग अमृत पी के तो आए नहीं हैं, लेकिन जितना दिन भी करे तो ईश्वर ईमानदारी से और बिना किसी घमंड के ज़मीन पे रह के काम करवाता रहे, यही ईश्वर से हमेशा प्रार्थना है और आप लोग से यही उम्मीद रखते हैं कि हर लोग अपने-अपने तरीके से अपने आस-पास के लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाए। बार-बार एक ही चीज़ है कि हर व्यक्ति सोचता है कि पैसे से ही मदद कोई ज़रूरी नहीं है, आप पैसे से मत मदद कीजिए, आप तो गर्मी में पानी पिला के म लोगों की मदद कर दीजिए। हर चीज़ को पैसे से नहीं, हर दिल से अगर आप कोई भी काम करेंगे, तो माँ ब्लड सेंटर हर जगह खड़ा हो जाएगा। क्या बात है! बहुत बढ़िया, क्या बात है! बहुत बहुत बढ़िया, बहुत और जितनी और भावुकता से जितनी आप अपनी बात बता रहे हो, जितनी बात तन्मयता बता से रहे हो, सारे जितनी दर्शक तन्मयता से सुनते हैं, सारे दर्शक ये भी बहुत अच्छा ये भी संयोग है बहुत और अच्छा सब आपको सहयोग है दुआएँ और दे रहे हैं। आपको दुआएँ लेकिन जिस थैलेसीमिया लेकिन के जिस पेशेंट की आपने थैलेसीमिया बात के की, पेशेंट की आपने तो ये भी तो एक ये जागरूकता भी एक फैलाने वाली बात है जागरूकता कि फैलाने लोग वाली इस बात बात है को कि लोग माने कि हमको को माने कि हमको शादी के पहले इस शादी तरह के के टेस्ट पहले करवाने इस तरह हों के या टेस्ट या या लोगों को या अवेयर करने का कोई को दूसरा अवेयर करने रास्ता का कोई आपके दूसरा पास हो? रास्ता बस दीदी 2016 से हम लोग लगातार थैलेसीमिया पे वर्क कर रहे हैं। पहले तो समाज को बताया गया कि थैलेसीमिया होता क्या है? समाज को पता चला वो थैलेसीमिया भी एक डिसऑर्डर है, जिससे जीने के लिए हर 15 दिन में बुलाते हैं। फिर हम लोगों ने बच्चों को चिन्हित करना शुरू किया और पिछले 3 साल से लगातार हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन समाज उससे ऊपर नहीं निकल पाया। कोई भी व्यक्ति कुंडली मिलान के बाद कोई भी टेस्ट करवाना नहीं चाहता। तो अब हम लोग एक नए प्रोसेस की ओर जा रहे हैं। अब हम लोग जो गायनी डॉक्टर हैं, जो शहर की गायनी डॉक्टर हैं, उनको माँ ब्लड सेंटर में बुलाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आपके यहाँ प्रेगनेंसी के केस में अगर कोई महिलाएँ आती हैं, तो आप लोग जितना भी टेस्ट करवाते हैं, उसमें एक टेस्ट करवा लें, जिससे ये पता चल जाए कि जो जो गर्भवती महिला है, वो थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। अगर वो थैलेसीमिया माइनर है, तो तुरंत उसके जीवन साथी को बुलाएँ और उसका टेस्ट करें। अगर वो भी थैलेसीमिया माइनर है, तो फिर जाके गर्भ में पल रहे बच्चे का एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि वो बच्चा अगर थैलेसीमिया मेजर है, थैलेसीमिया से पीड़ित आने वाला है धरती पे, तो सरकार ने इसको जायज़ ठहराया है, आप बच्चे को 12 हफ्ते के अंदर में हटा सकते हैं। तो ये आग्रह हम लोग आपके मंच से भी कर रहे हैं दीदी, आपको भी जब कभी आप इतने जगह कार्यक्रम में जाती हैं, तो आप बताएँ कि अगर ये कुंडली मिलान वाला के साथ-साथ अगर आप थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी के केस में जिस महिला गायनी डॉक्टर के यहाँ आप जा रहे हैं, गायनी डॉक्टर को आप कन्विंस कीजिए कि आपके यहाँ जितने पेशेंट आ रहे हैं, उनका एक टेस्ट करवा के ये पता कर लें कि जो गर्भवती महिला आई हैं, जो दीदी आई हैं, वो थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं? अगर वो थैलेसीमिया माइनर नहीं है, कोई बात नहीं। अगर वो थैलेसीमिया माइनर हैं, तो तुरंत उनके जो जीवन साथी हैं, उनको बुला के उनका टेस्ट करवाएँ। अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं, तो गर्भ में पल रहे बच्चे को आप चेक करवा के अगर वो थैलेसीमिया मेजर है, 50% संभावना वैसे बच्चे पैदा होने की जिनको बोन मैरो नहीं होगा, तो आप उस बच्चे को कानूनन हटा सकते हैं, ताकि वो अपने परिवार के लिए, माता-पिता के लिए, समाज के लिए क्योंकि यही समाज उसको हर 15 दिन में ब्लड उपलब्ध करवाएगा। और अब तो सरकार और आम लोग लगातार बिहार में सब बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। अभी तो 45 मुकेश जी, करोड़ थैलेसीमिया के जी पेशेंट को थैलेसीमिया कितना ब्लड की ज़रूरत पड़ती है 15-20 दिन में? हर 15-20 दिन में 1 यूनिट ब्लड चाहिए। 1 यूनिट ब्लड चाहिए। अच्छा। हाँ, जी, हर 15-20 और दिन। और और ये कितने आजीवन पेशेंट चल आपकी नज़र में हैं इस वक़्त? बिहार में 4000 के आस-पास पेशेंट हैं
पूरे देश में लगभग 4 लाख से ऊपर पेशेंट हैं। इसको रोकना दीदी आने वाले टाइम में सरकार को और भी कई तरह के योजनाओं की जानकारी हम लोग ये सरकार से ही संभव है। हम लोग लगातार प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं, हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री जी को, हम लोग आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और साथ में कोल इंडिया का आभार प्रकट करते हैं कि इन लोगों के बल पे पिछले 3 साल में 45 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है। उनके भाई बहन ने डोनेट किया है बोन मैरो। 10 लाख रुपया कोल इंडिया दिया है, 3 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी दिए हैं, 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री दिए हैं। इन बिहार के बच्चों को जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट सीएमसी वेल्लोर में, नारायणा हेल्थ बैंगलोर में और कोकिलाबेन में हो रहा है और 45 बच्चों का ट्रांसप्लांट में उनके भाई बहन से बोन मैरो मैच हुआ है। हम लोगों ने 23 फरवरी 2020 को पहली बार एक मैच होता है, एचएलए मैच, जिसपे स्वैप लिया जाता है, लार लिया जाता है। हम लोगों ने पंकज उदास जी की संस्था पटूस के साथ मिलकर एक कैंप किया था और बिहार के सारे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को पहली बार बताया था कि आप अपने भाई बहन को लेके आइए, माता पिता को लेके आइए, उनका स्वैप टेस्ट होगा और ये जर्मनी रिपोर्ट जाएगी। जिस भाई बहन से 100% बोन मैरो मैच होगा उसका फिर हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाएंगे। जो बच्चा स्वस्थ है वो उस घर में आया है, उस बच्चे से बोन मैरो निकाल के और जो पीड़ित है उसके शरीर में डाला जाएगा। 45 बच्चों के ट्रांसप्लांट में एक तो मुकेश लंबे खर्चा है। जी, एक बात और बताइए कि जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो स्वस्थ बच्चे से जब हम बोन मैरो लेते हैं तो उस स्वस्थ बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं है उससे? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है और आपके माध्यम से अभी लगभग 30 बच्चे और बचे हुए हैं जिनका बोन मैरो 100% मैच किया हुआ है। वो इन 45 बच्चों में से दीदी 2-3-4 बच्चे ही तैयार हुए थे बोन मैरो ट्रांसप्लांट में। सब परिवार की एक मनोदशा थी कि मुकेश जी मेरा एक बच्चा तो खराब है, अगर दूसरा बच्चा भी अगर बोन मैरो ले लें उसको कुछ हो जाएगा तो मेरा तो दोनों खराब हो जाएगा। आज दीदी आपके मन से ये दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं कि जो बोन मैरो डोनेट करता है उसके शरीर पे 1% भी इफेक्ट नहीं होता है। और जो अगर जिनके जिनके यहाँ 100% बोन मैरो मैच है, पूरे देश के लोग आप लोग जान लीजिए कि जिनके यहाँ भी अगर आपके यहाँ 100% बोन मैरो मैच है, आप दीदी के माध्यम से आए हम तक। अगर आपकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है तो 10 लाख रुपया, 12 साल से नीचे का बच्चा है आपके घर में, भाई बहन आपसे 100% बोन मैरो मैच है तो 10 लाख रुपया कोल इंडिया देगा, 3 लाख रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी के अकाउंट से जाएंगे और 5 लाख रुपया आपके जो मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य में आप हैं, उनसे आग्रह करके ले सकते हैं और सारा का सारा पैसा पेशेंट के आईडी में नहीं जाएगा, पेशेंट के आईडी में हॉस्पिटल अकाउंट में जाएगा जहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है। और उसके बाद मुश्किल से 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च है और जो लोग ये सोचते हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे होगा, उनके लिए सूचना आज किरदार ए ज़िंदगी के माध्यम से है कि अगर आपके घर में अगर कोई थैलेसीमिया पीड़ित, भगवान न करे आपके घर में कोई थैलेसीमिया पीड़ित है, आपके आस-पास अगर कोई थैलेसीमिया पीड़ित है, अगर उनके भाई-बहन का एचएलए मैच नहीं हुआ, तो आप एचएलए मैच करवाएँ। आप दीदी के माध्यम से हम लोग मैसेज देंगे, हम लोग दिसंबर, जनवरी में हम लोग फिर तिबारे एक एचएलए मैच करेंगे जिसमें 20-25 हज़ार रुपए का टेस्ट होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएँगे और एचएलए मैच करवाने के बाद अगर 100% बोन मैरो मैच है, सालाना आमदनी जो घर के जो कमाने वाले हैं उनका 2.5 लाख से कम है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका ट्रांसप्लांट बिल्कुल फ्री हो सकता है। 1 से 2 लाख रुपए आपको खर्च करना, वो अपने ऊपर, जो 2-3 महीना आपको समय देकर पेशेंट के साथ रहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से हमें प्राप्त हुई और सभी गदगद हैं जितने भी इस वक्त सुधी हमारे जुड़े हुए हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे कार्यक्रम को बहुत सराहते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं, इंतजार और बहुत अच्छा लग रहा है से बात करके। बहुत सारी ऐसी उलझने हैं मन की जो आज सुलझ गई है कार्यक्रम के माध्यम से। जी जी बोलिए, आप बोलिए। आप बोलिए। दीदी, हर व्यक्ति के अंदर एक भगवान है, बस सिर्फ पहचानना है। अगर आपको बार-बार बता रहे हैं दीदी, आप तो खुद समाज सेवी हैं और अपने आप में एक पहचान है। भगवान कहीं नहीं मिलता, हर पीड़ित के अंदर एक भगवान है। अगर उस पीड़ित के चेहरे पे अगर आप मुस्कान लाते हैं दीदी, तो यकीन मानिए कि आप हमारी तरह खुश रहेंगी और हमेशा आपका परिवार खुश रहेगा।
बिल्कुल सही कहा आपने। जब बिल्कुल हम सही इसके कहा लिए आपने, जब हम हैं, तो वो जो संतुष्टि का वो भाव जो होता है संतुष्टि मन का में, भाव होता वो है मन आपके में, चेहरे पे दिखाई देता आपके है। चेहरे जिस पे दिखाई प्रकार देता अभी है। हम जिस आपके प्रकार चेहरे अभी पे हम तेज आपके देख पा चेहरे रहे हैं देख और पा तमाम रहे हैं और श्रोता तमाम देख पा रहे हैं, श्रोता और देख पा रहे बहुत हैं सारी और जो जो भ्रांतियां थी या भ्रांतियां थी या ब्लड बैंक को खड़ा कर देना, को खड़ा कर ईश्वर देना, की अनुकंपा है, ईश्वर की बार-बार आप यही अनुकंपा कह है, रहे हैं, बार-बार आप माँ यही कह रहे आदि शक्ति हैं, आपसे ये काम आदि करवा शक्ति रही है, आपसे ये करवा रही है, इसलिए आप ये काम कर पा इसलिए रहे हैं। ये काम तो कर हम पा रहे हैं। चाहेंगे कि तो हमारे हम दर्शकों चाहेंगे को कि आप एक हमारे संदेश दें चलते-चलते। संदेश देते चलते। दीदी, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। ये समाज हर एक समस्या से ग्रसित है और हर समस्या का समाधान एक दूसरे व्यक्ति के पास है। दूसरे व्यक्ति की समस्या का समाधान तीसरे व्यक्ति के पास है। तीसरे व्यक्ति की समस्या का समाधान चौथे व्यक्ति के पास है। अगर सब लोग मिलकर एक दूसरे की समस्या का समाधान करने लगे, एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े रहें, तो निश्चित रूप से यह समाज बहुत खूबसूरत हो जाएगा, जो होने के कगार पे है। और अब कम से कम हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया बदल रही है और आपकी तरह के लोग आ रहे हैं, जो जागरूकता भी फैला रहे हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं और समाज सेवा के दिशा में एक नया अध्याय जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज आपके माध्यम से कम ये तो तय हो गया कि थैलेसीमिया के बारे में जागृति आएगी। आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक मैसेज जाएगा कि वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे थैलेसीमिया माइनर लिखें। सब लोग मिल के हम लोग को इसको एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा एक अवेयरनेस कैंप के रूप में इसको यूज़ करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज बहुत खूबसूरत हो जाएगा। समाज खूबसूरत हो जाएगा, तो आप, आपका परिवार और आपका घर खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर सही कहा, संदेश। बहुत सुंदर और संदेश। हमारे तमाम और सुधी श्रोताओं का आज तमाम हृदय सभी से श्रोताओं का आभार व्यक्त हृदय करती हूँ जुड़ने के लिए इतना मुश्किल जुड़ने वक्त, के लिए इतना त्योहार मुश्किल का वक्त, समय, फिर भी मुकेश जी को सुनने के फिर लिए भी आए। और मुकेश जी को मुकेश सुनने के लिए आए। आपको हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप इसी प्रकार समाज की सेवा करें। समाज माँ देवी शक्ति की जो अनुकंपा है वो आप पर बनी रहे। हमारे साथ बहुत बड़े शायर दिलदार दहलवी साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लगा, समय कैसे अच्छा बीता लगा, पता समय नहीं चला। कैसे चला। और हमें तो निराजल हमें तो उपवास करना था, निराजल हमारे उपवास लिए करना बहुत अच्छा समय रहा आज। अच्छा समय रहा आज। और एक अच्छा संदेश आपने दिया अच्छा संदेश थैलेसीमिया आपने दिया खासकर, और तमाम सुधी और श्रोताओं को तमाम सभी बताना श्रोताओं चाहती को हूँ बताना चाहती हूँ 99 58157150 इस नंबर पर आप हमसे इस संपर्क नंबर कर पर आप सकते हैं हमसे और संपर्क अधिक कर से सकते अधिक हैं और जानकारी अधिक प्राप्त से कर अधिक सकते हैं। जानकारी मुकेश जी, हमसे जुड़ने मुकेश के जी, लिए आपका बहुत हमसे बहुत जुड़ने के लिए आप बता। बहुत अच्छा लगा दीदी। और आज उपवास में भी आप इतने मतलब बोल रही हैं और बोल के लोगों को समाज के प्रति आप जो दायित्व निभा रहे हैं, ग्रैंड सैल्यूट टू यू। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत इसी बहुत तरह आप आभार आपका। आगे इसी बढ़िए तरह और आगे समाज की सेवा बढ़िए। कीजिए। हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। तो ये थे हमारे मुकेश हिसारिया जी पटना बिहार से, जिन्होंने एक मुहिम चलाई है, एक ब्लड बैंक की सिर्फ परिकल्पना नहीं की, ब्लड बैंक खड़ा कर दिया है जहां पर लोगों की हर तरह से मदद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि एक चना कभी भार नहीं फोड़ता, तो हम और आप अगर सहयोग करें तो इसी तरह निरंतर तरक्की भी होगी, समाज भी सुधरेगा, देश का नाम भी रोशन होगा। ब्लड बैंक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जिस प्रकार पिछले किरदार ने अपने अनोखे अंदाज से अपने जीवन की यात्रा बताई, ब्लड मैन ऑफ दिल्ली थे, आज ब्लड मैन ऑफ बिहार से आपको रूबरू कराया। और अगली बार फिर नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। पुनः करवा चौथ की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी प्रकार डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी अपना आशीर्वाद देते रहें। सुरेंद्र शर्मा सागर जी, आप भी अपना आशीर्वाद देते रहें। संजय जी, आपका आभार। दिलदार दहलवी साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार। और बाकी जो भी जब इस कार्यक्रम को देखेंगे, सुनेंगे और सराहेंगे, तब हमें लगेगा कि हमने एक अच्छा काम किया। और इसी तरह आप सबके आशीर्वाद से किरदार जिंदगी आगे बढ़ता रहे। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।